मैं पता नहीं एग्जैक्टली दूसरी क्लास है तीसरी क्लास है, क्योंकि 4-5 दिन बाद हुई है अपनी क्लास। हाँ, तो फ्रेंड्स आई थिंक ब्लड प्लेटलेट्स हमारा बचा था। मैंने आप लोग को बताया था फ्रेंड्स, आप लोग का जो ब्लड कॉप्सुकल्स होता है सर, उसमें आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, और दोस्तों प्लेटलेट्स भी होता है। और दोस्तों मेरी तबीयत अब सही है। दोस्तों प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या हम लोगों ने चीजें डिस्कस करी थी क्या? सर बुने सर ने 5 AM की क्लास बंद कर दी कि प्लीज में कल से चालू हो जाएगी, ठीक है? क्या करें भैया, आपके इधर उधर के बच्चे आते हैं फालतू के कमेंट करते हैं। जब भैया बुने सर ने, मैं, हम सब आपको बोल चुके हैं कि दोस्तों हम अलग से वीडियो नहीं कर सकते हैं, हम एक एम्प्लॉय हैं, हमारी एक लिमिटेशंस है। अब भैया ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने क्लास में आपको उसके बारे में नहीं बताया, क्लास में आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग की कैंपेन चलाइए, हम आपके साथ में हैं। लेकिन बस बच्चे हैं ना जो दूसरे चैनल वाले, उनको पता है फ्रेंड्स कि भाई सबसे जो बड़ा चैनल है वो वाईफाई स्टडी है। अब उनके चल नहीं रहे, व्यूज वगैरह आ नहीं रहे, तो क्या सोचते हैं वो, ठीक है वाईफाई स्टडी नाम से कुछ व्यूज बटोर लिया जाए कि नहीं उनके चैनल पे जाओ उनको गालियां दो। तब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि दोस्तों हम एक एम्प्लॉय है, मैं अनअकैडमी का एक एम्प्लॉय हूँ। अब दोस्तों इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वीडियो बनाने की, दोस्तों अनअकैडमी बनाएगी, बहुत अच्छा बनाएगी, जब पूरा का पूरा आप लोगों का फ्रेंड्स एक आप लोगों को मॉनिटर हो जाएगा कि भाई सिचुएशन क्या चल रही है, समझ रहे हो बात को? तो आपका काम क्या है दोस्तों, आप पेड कर चुके हो, हम भी कर चुके हैं। अब अल्टीमेटली काम तो दोस्तों आपका पढ़ना है और हमारा पढ़ाना ही ना। क्या मेरे को फ्रेंड्स नेतागिरी के लिए तो पैसे मिलते नहीं है कि भाई आप जाके नेता बनो वगैरह, मेरे को जो पैसे मिलते हैं वो पढ़ाने के मिलते हैं। आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आए दोस्तों पढ़ने के लिए आए, ठीक है? भाई जो चीज गलत हो रही है उसको तो मैं पहले से बोलता हूँ, आपको पता है। आज की बात तो नहीं है, जब मैं फिजिक्स का कोर्स पढ़ाता था, जब मैं आपको केमिस्ट्री का कोर्स बताता था, तब भी मैं ऐसे बोलता था कि दोस्तों सरकार ने परेशान कर रखा है हम सबको, मतलब 2 साल से एग्जाम नहीं हुए। जब तो आप काफी काफी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि नहीं सर मंदिर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, जबकि मैं आपको बोलता था, मैं ऐसा नहीं आपका वैसे तो काफी अच्छा, आपका वैसे तो सपोर्ट करता था, हाँ सर आप सही बोल रहे हो। लेकिन कई कभी यूट्यूब पे बोलते ना सरकार के लिए, तो भी स्टूडेंट बोलता है नहीं सर आप तो देशद्रोही हो, सर बहुत बढ़िया कर रही है। हमको पता है यार, हम तो 6 महीने पहले वीडियो बना चुके हैं, समझ रहे हो क्या बात को? आप देखो वाईफाई यूट्यूब चैनल पे जाके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, हम आपके सपोर्ट में नहीं है, हम आपके सपोर्ट में हमेशा थे, हमेशा हमेशा रहेंगे। हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा दोस्तों? वाईफाई स्टडी जो सबसे बड़ा चैनल है वो बनाया किसने? आप लोगों ने तो है। क्यों बनाया? क्योंकि आपका सपोर्ट किया हमेशा, ठीक है? तो आप इस चीज से जज मत करो कि नहीं सर आप वीडियो बनाओगे तभी मैं आप मानूंगा कि ये ठीक है। तो ये आप लोगों के कुछ चैनल के एजेंडा है, ठीक है, जो आप लोग वाईफाई को टारगेट करते जा रहे हैं। बाकी आप रियलिटी जानते हो, बस यहाँ पर जो होता है पढ़ाई ही होती है। पढ़ाई की वजह से दोस्तों वाईफाई नंबर 1 बना है, अनअकैडमी नंबर 1 बना है। कोई फ्रेंड्स फालतू के वीडियो बना के बच्चों की सिंपत्ति से, बच्चों को झूठी आशा देके कुछ ऐसा कभी नहीं बनाया, ठीक है? तो जो चीजें कंटेंट की वजह से ही है, और हम जो है वो सिर्फ आपकी वजह से, आपका सपोर्ट हमेशा रहेगा, टेंशन मत लिया करो, ठीक है दोस्तों? आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में दोस्तों, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। सर ब्लड प्लेट्स क्या होता है? क्योंकि आप लोगों को पता है प्यारे दोस्तों, देखो ये आप लोग क्या क्या होता है दोस्तों, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं। आज आपको पता है दोस्तों, क्या मैंने कभी आपके साथ बुरा करा है? क्या आप ये बताओ कि सर आपने मेरे साथ में बुरा करा है? कि भाई मैंने साइंस के नाम पे आपको कोर्स बेचा तो बताओ सर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ाई, सर आपने केमिस्ट्री नहीं बताई, सर आपने कम पढ़ा दिया, आपने बायोलॉजी, ऐसा कुछ है क्या? जो चीज जिस टीचर ने बोला था कि मैं आपको ये कोर्स कराऊंगा सब चल रहा है, फिर भी दोस्तों हम लोग को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। What is the reason behind this? Can you tell me that reason? The only reason behind this because criticism is the part of success दोस्तों। जब आप लोग सक्सेसफुल होंगे तब आप लोग को भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। आज दोस्तों सड़क पे कोई आप लोग का गरीब आदमी जा रहा है, क्यों कोई उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? आपकी कॉलोनी में कोई बड़ा आदमी क्यों उसी की बात करता है, भाई तो ऐसा ही तो ऐसा, क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। और आई एम नॉट सेइंग कि आई एम सक्सेसफुल पर्सन या वाईफाई बहुत बढ़िया दोस्तों, जो है आपकी प्यार की वजह से, और आपका आपके लिए प्यार जिंदगी भर रहेगा, ठीक है? तो आप लोग मन में ये मत चिल्लाया करो, ठीक है? ये जैसे सतीश जी बोल रहे हैं नहीं वाईफाई बिक चुका है अनअकैडमी के हाथों इसलिए। अच्छा तो अनअकैडमी क्या है दोस्तों? अनअकैडमी आप लोगों को कंटेंट पढ़ाई का ही तो पैसा लेता है, आप लोगों से एक बेस्ट एजुकेशन दे रहा है, तो वही अनअकैडमी का काम है। इस देश में बेस्ट कंटेंट है ना, वही वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो आप ये ऐसी बातें मत करो, ये चैनल की 2-4 चैनल से सुन के आ जाते हो, आपका भी कोई वो नहीं है। कल को दूसरे चैनल पे जाओगे, फिर कल को एग्जाम डेट आएगी, दूसरे चैनल पे जाओगे, वहां पर कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, फिर वापस उठा के इधर आ जाओगे, नहीं सर पढ़ाओ मेरे को ना सर प्लीज वो क्वेश्चन कराओ सर, मुझे आपका ही समझ में आता है। आपका क्या है? क्लियर है क्या दोस्तों? हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ाएंगे ही हमेशा जिंदगी भर, क्योंकि कभी भी बच्चों के इमोशंस के साथ में नहीं जोड़ा मैंने, जोड़ा है काम की वजह से जोड़ा है, आपके सामने जो काम है, ठीक है? और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप लोग देखें सोशल मीडिया वगैरह सब पे हमने ट्वीट करा है, सब करा है, सारे काम होते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती है दोस्तों। आप लोग अलग से वीडियो बनाओ तभी हम मानेंगे, भाई वो तो बेवकूफ बनती है, ठीक है? अभी पिताजी को, अगर पिताजी को आप लोग ऐसे बोलोगे, ये पिताजी से सोच रहे नहीं मेरे सामने बेटा पढ़ेगा तभी मैं मानूंगा पड़ता है, क्या वो सही है क्या? क्योंकि आप तो अगर दिल से अगर पढ़ना चाहो तो दोस्तों रात को भी पढ़ोगे, आपके फादर पेरेंट्स सो रहे हैं तो तब भी दैट इज मोर यूजफुल। दिखावे के लिए थोड़ी पढ़ोगे। तो दुनिया में जो काम हो रहा है दोस्तों दिखावे करो, आपके एक्सपेक्ट करो, आप भी दिखावा एक्सपेक्ट करो, नहीं सर हमारे सामने दिखावा करो, मजा नहीं आ रहा सर दिखावा करो, ओके? तो दिखावा वगैरह छोड़ो दोस्तों, दिखावे में कुछ ना, जो जाना जाएगा आपका काम जाना जाएगा, जिस कार्य के लिए आप हो वो कार्य करो। आपका कार्य दोस्तों क्या है? पढ़ना, पढ़ाई करो। जो चीज आपके साथ गलत हुआ उसका दोस्तों विरोध करो, कर लिया अल्टीमेटली हमको काम लास्ट पढ़ाई तो करना है दोस्तों, ठीक है? चलिए आ जाइए, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्लड प्लेटलेट्स यानी दोस्तों जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, ओके? चलिए तो सर ये क्या था? हमने बात करी थी दोस्तों प्लाज्मा होता है ब्लड में, और हमने बात करी दोस्तों ब्लड कॉप्सुकल्स होता है, और ब्लड कॉप्सुकल्स में दोस्तों आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो दोस्तों ये जो प्लेटलेट्स होता है इसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है? जो आपका प्लेटलेट्स कहां पर पाया जाता है दोस्तों? ब्लड में पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें पूछी जाती है, क्या इसमें न्यूक्लियस होता है क्या दोस्तों? क्या इसमें केंद्रक होता है क्या? नहीं सर, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। सर अगर हम लोग बात करें सर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सर इसका फॉर्मेशन भी फ्रेंड्स बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और दोस्तों ये जो डिस्ट्रॉय होता है वो कहां पर होता है? सर स्प्लीन में होते हैं, प्लिया में होते हैं। अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करें, जैसे आरबीसी का 120 डेज था, सिमिलरली दोस्तों इसका होता है 3 से 5 दिन। सर इसका फंक्शन क्या होता है? सर इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? ब्लड की क्लॉटिंग करना दोस्तों, रुधिर का थक्का बनाना। आप लोग बोलेंगे रुधिर का थक्का बनाने का मतलब क्या है? क्योंकि आपको जब चोट लगती है दोस्तों रक्तस्राव होता है, और अगर वो रक्तस्राव होता रहेगा तो फ्रेंड्स आपके शरीर में ब्लड की कमजोरी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग को थोड़ी देर बाद रुक जाता है, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है दोस्तों, रुधिर का थक्का बन जाता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे बताऊं क्या, देखो मैं आपको एक बताऊं, एक चीज नोटिस करना, आप बताऊं क्या? आप तो देखो समझदार बच्चों में आपको समझाता हूँ, कुछ नहीं है। आपको अगर मैं पढ़ाई का वीडियो डालूं दोस्तों,
उसके एक दिन में व्यू देखना दोस्तों 25,000 या 28,000 ऐसे होता है सर। अगर कोई मैं डाल दूं कि आलू की सब्जी कैसे बनाए, उसके वीडियो होते हैं दोस्तों 1 से 2 लाख। क्या एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आलू की सब्जी कैसे बनाया जाए? तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो जो 70,000 बच्चा जो आया है दोस्तों, उसको तो पढ़ने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 70,000 बच्चा पढ़ने से मतलब होता तो फ्रेंड्स इस पे भी तो आता वो। तो ये जो इतने व्यू आ रहे हैं उसमें ये सारे फर्जी हैं, कोई भी पढ़ने वाला नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, 2-4 है जिसको अपने करियर के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे वो हैं, लेकिन दोस्तों अब आपने क्या कर दिया, आपके हाथ में ट्वीट करना है। इसके अलावा बताओ कि सर मैं ये कर सकता हूं, मैं दिल्ली में जाके सर मार्च करूंगा, ऐसे बताओ। हम आप जैसे सपोर्ट करो सब वही कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं, सब पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दो सर। पढ़ाई वगैरह सब अपनी जगह रहनी चाहिए। जो चीज है दोस्तों जो गलत है उसका हमेशा हमको विरोध करना चाहिए, ठीक है? चलिए आइए, ऐसे नहीं हो आपके विरोध के चक्कर में कोई अपनी रोटियां सेक जाए, ठीक है भाई? किसको व्यूज बुरे लगते हैं? आज ऐसे ऐसे मैं जने बता दूं दोस्तों, कोई कोई स्टूडेंट होता है वो वीडियो बनाता है कि वाइफ फर्स्ट स्टडी ने क्यों नहीं डाला वीडियो। मैं सोचूं देखो सही चैनल क्या उसके व्यू है 2 लाख। तो देखो तो क्या है, कुछ नहीं है, एक बच्चा है कुछ भी डाल रहा है, आ जाओ रेलवे के बारे में बताते हैं तुम्हें। अभी किसको अच्छे लगते व्यूज? मैं भी चाहता हूं मेरे व्यूज है 10 लाख है, मैं अलग से चैनल बना के डाल दूं 20 लाख है, किसको अच्छे लगते? लेकिन वो आपके आपको आप यहाँ चीटिंग करके बनाए हुए हो, ठीक है? चलो आगे, आप समझते नहीं हो बच्चे आप। चलिए प्यारे दोस्तों, ये आपकी कहानी थी। अब हम लोग सबसे दोस्तों ब्लड ग्रुप, ये आपका ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। जैसे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों किसका ब्लड ग्रुप क्या है। अभी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि कई जनों को तो अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता। बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, मेरा ओ बी पॉजिटिव, ए बी। ईमानदारी से बता दो किसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता, ईमानदारी से। जैसे रवि से नहीं बोलिए सर नहीं पता, 2-4 ने बोलते नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता। दोस्तों भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है? तो आपको पता है ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत हो, फिर उस केस में तो उस केस का इलाज तो है अपने पास में, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए ना आपको। जैसे आप लोग बता, जो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है आप लोगों का, वो ग्रुप यूनिवर्सल डोनर ग्रुप, ये नहीं सबको दे सकता है। तो अगर आपको ब्लड ग्रुप पता भी नहीं तो आप लोग उसे ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना? चलो, तो अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप की, तो आप भी ऑब्वियसली बात है दोस्तों, रक्त जो है सबका एक प्रकार का, ये भाई आपका भी लाल है, मेरा भी है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई सा व्यक्ति हो, सबके दोस्तों लाल है। फिर ब्लड ग्रुप में अलग अलग कैसे है, किसी का ए है, किसी का बी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी, और इनके लिए उन्हें दोस्तों नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये आप लोगों के नोबेल प्राइज विनर भी है। फ्रेंड्स एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, हमारे सही में पीएमजी इंडिया स्टूडेंट पार्टनरशिप में आके बोल रहे हैं हमें अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाहिए। बताओ अब सर, हमारे श्री श्री पीएमजी इंडिया यूएसए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे लाइव आपके बोल रहे हैं कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी चाहिए। बताओ, तो गलत क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? सरकार गलत कर रही है, लेकिन भाई सरकार गलत कर रही है, लेकिन हमको सवाल सरकार से बोलने चाहिए ना। समझ रहे हो बात को? सबको पता है दोस्तों, काफी टाइम से है, लेकिन दोस्तों इस देश के जो, अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, अपन पॉलिटिशियन नहीं है, बस वो है कि यार लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा क्या ना देश इतना बढ़िया कर रहा है, जबकि रियलिटी कुछ और है। तो आपको हमेशा से बताता हूँ काफी चीज बेकार, तो इसमें भी अपन बात करना, अपन पॉलिटिक्स वाले नहीं, अपन पढ़ाई वाले भी, पढ़ाई पे ध्यान रखना, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, अपना फ्लो टूटता है, प्लीज अभी तक ध्यान दीजिए ना। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आप लोगों को पता है ब्लड ग्रुप सर ए होता है, बी होता है, ए बी होता है सर, किसी का ओ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात में बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें ये आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन करा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, दोस्तों ये किसने करा? आप लोग के कार्ल लैंडस्टीनर ने करा। अब सर ये किया किस प्रकार से, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, हाँ, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के फ्रेंड जो आरबीसी होता है ना आपके ब्लड में, आपके दोस्तों जो आपके ब्लड में आरबीसी होता है ना, तो फ्रेंड्स इस आरबीसी की सरफेस पे प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी की सरफेस पे दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है, क्लियर है क्या? तो फ्रेंड्स अगर वो प्रोटीन, मतलब उन प्रोटीन, जो प्रोटीन है फ्रेंड्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीजन बोलते हैं। आप लोग समझे नहीं सर? आइए देखिए, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बोला किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ध्यान से समझो। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब दोस्तों जो उस ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी है उसके सरफेस पे दोस्तों ए प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं। दोस्तों अगर किसी ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे दोस्तों बी प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं। दोस्तों अगर उस आरबीसी पे कोई प्रोटीन नहीं है तो दोस्तों उसको आप लोगों ने ब्लड ग्रुप ओ बोल दिया। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपका एंटीजन होता है, एक होता है आप लोग का एंटीबॉडी। नाम सुना है दोनों का? बताओ दोस्तों, ये एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है? दोनों ध्यान से समझो फ्रेंड्स, दोनों क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है। ये क्या है सर? एक प्रकार के प्रोटीन है, ध्यान से समझिए, ये एक प्रकार के प्रोटीन है। समझ गए सर कैसे? तो अगर आरबीसी की सरफेस पे फ्रेंड्स ए प्रकार के प्रोटीन पाए जाता है, कोई एक प्रकार नाम दे दिया कि जैसे भाई मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग मार्केट में गए चावल खरीदने, तो वहां पर 2 प्रकार के क्या चावल है, एक मान लीजिए फ्रेंड्स आपके मोटे दाने वाले हैं, पतले दाने वाले हैं। तो सिमिलरली फ्रेंड्स प्रोटीन जो पाए जाते हैं आरबीसी की सरफेस पे सर, उसका भी कुछ प्रकार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें एक प्रकार का नाम दे दिया दोस्तों ए प्रकार। तो ए प्रकार के अगर एंटीजन पाए जाते हैं दोस्तों, उसका ब्लड ग्रुप आपने बोल दिया सर उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर दोस्तों उसमें बी प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं तो आपने बोल दिया सर उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। मतलब जो ब्लड ग्रुप डिसाइड हो रहा है सर वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों? एंटीजन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि उसमें फ्रेंड्स किस प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन क्या है सर? ये एक प्रकार के प्रोटीन है सर। ये प्रोटीन क्या होता है? जो आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है। अगर दोस्तों आरबीसी की सरफेस पे कोई प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है तो दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप आपने लिख दिया ओ। और फ्रेंड्स अगर दोनों प्रकार के फ्रेंड्स एंटीजन पाए जा रहे हैं तो आप लोग उसका ब्लड ग्रुप बोल दोगे दोस्तों ए बी। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग आराम से समझते हैं, देखो बात को समझो। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जो अपना रीजन है कि फ्रेंड्स आप लोग का ब्लड ग्रुप अलग है, मेरा अलग है, तीसरे बंदे का अलग है। तो द मेन रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन इज द ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, मतलब जो आरबीसी की सरफेस पे जो प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये कहां पर पाया जाता है दोस्तों? व्हिच इज फाउंड इन रेड ब्लड कॉर्पस्कुल। दोस्तों जो आरबीसी में पाया जाता है और दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? क्लियर? तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, ये कुछ ये देख पा रहे हो क्या?
मतलब इनकी शेप कुछ ऐसी दिख पा रही क्या, वाई ऐसे वाई वाई कलर की, बताओ। चलो ये छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, आपकी क्लास में सिर्फ लिखा जाता है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? लिखा जाता है मतलब लिखा तोड़ा जाता है। सर ब्लड सैंपल की ब्लड में ब्लड की अमाउंट कैसे पता लगती है? सर सिर्फ ब्लड सैंपल से ही बॉडी में ब्लड की अमाउंट कैसे पता लगती है? तो भाई जैसे मान लीजिए ब्लड में जो देखा जाता है, फॉर एग्जांपल आप लोग को प्लेटलेट्स पता पड़ जाता है, ठीक है? प्लेटलेट्स पता पड़ जाता है जब आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हो, तो ऐसे तो है नहीं पूरी बॉडी का आप लोग ब्लड कराते हो, मतलब पूरी बॉडी का आप लोग ब्लड निकाल के दिया तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं प्यारे दोस्तों कि ये एक बेडशीट है, इस पे क्या है दोस्तों, कितने बच्चे बैठे हैं? 6 बच्चे बैठे हैं दोस्तों। इसका जो एरिया है वो है 2 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई। अगर मैं बोलूं फ्रेंड्स पूरे सरफेस पे, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं पूरी इस बेडशीट पे कितने बच्चे बैठे हैं, आप लोग बोलोगे 6 बैठे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं दोस्तों पर यूनिट एरिया कितने बच्चे हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर टोटल बच्चे 6 हैं, टोटल एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, यानी पर यूनिट दोस्तों कितना हो गया आप लोगों का 1.5 हो गया, यानी 1.5 बच्चे बैठे हैं प्रति मीटर स्क्वायर एरिया पे। तो सिमिलरली प्रति एमएम ब्लड में कितने प्लेटलेट्स है वो आप लोगों को बताता है। समझ गए क्या? चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे, समझो बात को। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो एंटीजन की आप लोग बात कर रहे हो फ्रेंड्स, ये जो एंटीजन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक आपका होता है दोस्तों ए, एक होता है आपका बी। मैं फिर से बता देता हूं फ्रेंड्स, आप लोग का जो एंटीजन है सर कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है सर, प्रोटीन है। और फ्रेंड्स जिसमें ये ए प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं या ए प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं दोस्तों, उसमें आप लोगों ने बोल दिया सर उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। यानी अगर मैं आप लोगों से बोलूं ब्लड ग्रुप ए है, तो फ्रेंड्स इसमें एंटीजन कौन से प्रकार के हैं दोस्तों? ए प्रकार के हैं। अगर दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला आपका ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब सर आप में बी प्रकार के एंटीजन है। और दोस्तों अगर मैंने आपको बोला कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी सर उसमें ए प्रकार के और बी प्रकार के दोनों ही क्या है आपके एंटीजन है। अगर उसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो फ्रेंड्स ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप। इतनी सी कोई कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी बात समझो कि आपका सबसे पहले बात क्या है दोस्तों, ब्लड ग्रुप कैसे बताया जाता है। एंटीजन एब्सेंट होने से क्या होगा दोस्तों, आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, मैं यही बता रहा हूं आपको कि अगर ए प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी प्रकार के पाए जाते हैं आपके ब्लड में एंटीजन तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ऐसे ब्लड ग्रुप को दोस्तों हम लोग ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं। और अगर आपके दोनों ही प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, अब आप लोग बात को ध्यान से समझिए, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं एक छोटी सी बात समझिएगा पहले, जैसे मुझे एक चीज बताइए, ब्लड ग्रुप क्या है आप लोग का? ए है, ठीक है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं सर इसका एंटीजन कौन सा होगा, मतलब इस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, मतलब सर आप लोग उसको यही बोलोगे ना। जब आप लोग को बोलूं अगर आपके ब्लड ग्रुप में दोस्तों ए प्रकार के एंटीजन है तो आप लोग बोल देंगे कि सर उसका नाम क्या दे दोगे कि इसका ब्लड ग्रुप ए। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझो आप लोग। जैसे मैं बोलूं आपके ब्लड में दोस्तों बी प्रकार के एंटीजन है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आप लोग ये चीज बोल दोगे सर ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है, ये तो कहानी थी एंटीजन की। दोस्तों एंटीबॉडी का ध्यान समझो, एंटीबॉडी क्या होता है सर? एंटीबॉडी जस्ट इसका उल्टा होता है सर। जस्ट इसका उल्टा होने का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स जिसमें ए एंटीजन है उसमें एंटीबॉडी दोस्तों क्या होगी, बी होगी। और फ्रेंड्स इसको जो आप लोग लिखोगे फ्रेंड्स स्मॉल लेटर से लिखोगे, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपके ब्लड में बी एंटीजन है तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे एंटीबॉडी पूछूं तो इसका उल्टा बी है तो उसको ए करो, और दोस्तों किस में लिखोगे आप लोग, आपका स्मॉल में लिखोगे। क्लियर है क्या दोस्तों? जो आपका अगर मैं बोलूं आपके ब्लड में दोस्तों ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा सर? आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी होगा। पर अगर आप लोगों से फ्रेंड्स एंटीबॉडी पूछे तो जैसे इसका उल्टा करना, ए का उल्टा बी आना चाहिए, लेकिन नहीं तो यहाँ पर भी है तो फ्रेंड्स इसका उल्टा कोई नहीं, मतलब आप लोग का ए बी जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई ब्लड ग्रुप आप मतलब आपके बॉडी में कोई एंटीजन नहीं है तो आप लोग ऐसे ब्लड ग्रुप को दोस्तों क्या नाम दोगे सर? ओ नाम दोगे। और एंटीबॉडी क्या करोगे इसकी दोस्तों? ए बी होती है। बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर? आप लोग बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, आइए इसको वापस एक अच्छी सी टेबल समझाते हैं, और ये टेबल आप लोगों को बनानी है। ठीक है, तो एक टेबल में बना रहा हूं, आप लोगों को कभी भी आज के बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी सर ब्लड ग्रुप बी वाला किससे ले सकता है, किसको दे सकता है। तो बस एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं, आप भी बना लो। तो सबसे पहले इधर लिख लो, एक तरफ ब्लड ग्रुप है ना, इसको हम लोग हाथ से बनाएंगे। इसको मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, इसको हाथ से बनाएंगे तभी आपको एक खुद से बनाने आ जाएगी, एग्जाम में भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ क्या, व्हाट इज एंटीजन दोस्तों? एंटीजन प्रोटीन है। मैं आप लोगों को बोलूं गणेंद्र प्रताप जी, मैं आप लोगों को बोलूं कि ये आपकी बॉडी है, ठीक है, आपकी जो बॉडी है। अब बार बार एक ही चीज, सर बॉडी क्या होता है, बॉडी क्या होता है, बॉडी क्या होता है, बॉडी क्या होता है। मैं आप लोग कैसे बोल रहा हूँ, ऑर्गन से मिलकर जो बनती है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। नहीं सर बॉडी क्या होता है, बॉडी क्या होता है, बॉडी क्या होता है। तो दोस्तों एंटीजन कुछ भी नहीं है, जो आरबीसी होता है दोस्तों उसमें कुछ प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो उसके विभिन्न प्रकार के टाइप हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा सर 2 प्रकार के टाइप हम लोगों ने देखा था, उसमें एक को ए नाम दे दिया, एक को बी नाम दे दिया। तो अगर किसी में वो पहले प्रकार वाले मिल रहे हैं तो फ्रेंड्स उसका मतलब ए प्रकार जिसको बोल रहे हैं हम लोग वैसा मतलब उसको बोल देंगे भैया इसका ब्लड ग्रुप ए है। क्यों बोला? क्योंकि सर उसमें आप लोग के जो आरबीसी है उसमें फ्रेंड्स ए प्रकार के प्रोटीन पाए गए। किसी का ब्लड ग्रुप बी है यानी सर उसमें बी प्रकार के पाए गए, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है यानी सर उसमें दोनों प्रकार के पाए जा रहे हैं। अब जिसमें कोई एंटीजन नहीं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या नाम दे, ना ए दे सकते ना बी दे सकते ना ओ बी दे सकते, मतलब फिर कोई बचा वो उसका नाम देता है। क्लियर है क्या? समझ गए प्यारे दोस्तों? आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग टेबल बनाएंगे ध्यान से ना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेके जरूर बैठे ना, केवल इस टेबल के लिए। बाद में आप कॉपी पेन लेके बैठो या ना बैठो काम चल जाएगा, लेकिन प्लीज केवल इसके लिए एक बार आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठना और ऐसी टेबल बनाना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, वो में एंटीबॉडी ए बी क्या सर अभी समझा रहा हूँ, रवि सैनी जी टेंशन मत लो। ठीक है रवि सैनी जी, और फ्रेंड्स बीच बीच में ये नहीं बोलेंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव क्या, पॉजिटिव नेगेटिव का भी समझाएंगे, उसके लिए हम लोगों को अलग एंटीजन पढ़ना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डीएच एंटीजन यानी आरएच फैक्टर भी जिसको बोला जाता है। तो सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये एक बार मेरे साथ मिलकर टेबल बना लीजिए दोस्तों। अब एक तरफ आपने ब्लड ग्रुप लिख दिया तो एक तरफ आप लोग लिख दीजिए दोस्तों एंटीजन।
एक तरफ आप लोग लिख लीजिए दोस्तों एंटीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्रतिजन भी बोलते हैं, जिसको प्रतिजन भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक बार लिख लीजिए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है सर, ये आपका प्रतिरक्षी होता है। और मैं आपको बता दूं दोनों ही एक प्रकार के दोस्तों क्या है, प्रोटीन है। ये आपके आरबीसी पे पाए जाते हैं, आप लोग के डब्ल्यूबीसी पे पाए जाते हैं, ध्यान रखो ना। अब हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, एक तरफ लिख लो डोनेट, एक तरफ लिख लो दोस्तों डोनेट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए आएगा तो हम लोग ये देखेंगे सर ये किस किस को डोनेट कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों एक्सेप्ट, मतलब किस किस से ले सकता है। राइटिंग साफ लिखना, ठीक है, राइटिंग साफ लिख लेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, टेंशन ना लो, अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ भी सकते हो, ठीक है। आ जाइए। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला कि आपके ब्लड में फ्रेंड्स ए प्रकार के एंटीजन पाए गए, तो मुझे खुद बताइए आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, खुद बताओगे, कमेंट करोगे, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा सर, ब्लड ग्रुप आपका होगा ए, ठीक है। दोस्तों अगर आपके बॉडी में बी प्रकार के एंटीजन पाए गए तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा सर, बी होगा। मैंने बोला सर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए गए तो आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या होगा सर, ये ए बी होगा। मैंने बोला सर आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया तो फ्रेंड्स आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझो, क्या यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लो कि सर ब्लड ग्रुप ओ बी का, सॉरी ब्लड ग्रुप ओ का कोई एंटीजन है क्या। भैया ब्लड ग्रुप ओ का कोई एंटीजन है क्या, कोई प्रतिजन है क्या ब्लड ग्रुप ओ का, कोई भी एंटीजन नहीं है। तो दोस्तों जो ब्लड ग्रुप ओ होगा ये आप लोगों का होता है सर यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है, यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है, ये आपको दोस्तों सबको ब्लड दे सकता है। भैया तू ए वाला है तू भी ले ले, बी वाला है तू भी ले ले, सी वाला तू भी ले ले, डी वाला तू भी ले ले। हालांकि वो प्लस होगा या नेगेटिव होगा, मतलब मैं ओ पॉजिटिव वाले को यूनिवर्सल डोनर बोलूंगा या ओ नेगेटिव वाले को, इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद में करेंगे, क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव का समझ में नहीं है कि क्या होता है पॉजिटिव, क्या हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। अभी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कोई समझ नहीं, बस आप लोग यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, अगर आप लोग को देखना है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो फ्रेंड्स उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो आप कुछ भी मत करिए दोस्तों, एंटीजन का जस्ट उल्टा कर दो। मतलब अगर ये ए है तो सर इसका कर दो बी और लिखो बस शॉर्ट में, ठीक है, ठीक है। दोस्तों अगर एंटीजन बी है तो इसका उल्टा कर दो ए और लिख दो इसको शॉर्ट में। अगर फ्रेंड्स ये आप लोग का ए बी है तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं होगी एंटीबॉडी, ठीक है। अगर आप लोग का फ्रेंड्स ये कुछ नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों ए बी होगा। आप देखिए ध्यान से समझो, ब्लड ग्रुप ए बी की कोई एंटीबॉडी है क्या दोस्तों, ब्लड ग्रुप ए बी वाले की कोई एंटीबॉडी है क्या, नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो ब्लड ग्रुप जो ए बी होगा वो आप लोग का हो जाएगा दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यूनिवर्सल, यू ए यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी दोस्तों आपका सार्वत्रिक ग्राही, मतलब दोस्तों ये सभी से ब्लड ले सकता है। अब एक बार ध्यान से समझना, बस ये टेबल समझ में आनी चाहिए। आप मुझे खुद बताओ ये जो ब्लड ग्रुप ए वाला है सर ये किसको डोनेट कर सकता है, तो एक चीज ध्यान से समझना, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला एक तो अपने ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है, और दोस्तों अगर कोई यूनिवर्सल डोनर हो एक्सेप्टर हो तो उसमें जो केस लगेगा वो लगेगा। सर कैसे, समझ में नहीं आया, आइए। तो फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं ब्लड ग्रुप ए वाला किसको डोनेट कर सकता है, सर ए को तो कर ही सकता है। और सर अभी आपने बताया ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी वो तो सबसे ले लेगा, तो क्या ए से भी ले लेगा, कि बिल्कुल ले लेगा, तो यानी ए और ए बी दोनों को कर सकता है। बताओ बात समझ में आ रही है। एक बार टेबल में बनाऊंगा फिर मैं साफ करूंगा फिर आप लोग वापस लिखेंगे, टेंशन मत करो, ध्यान से समझो एक बार। दोस्तों जो ब्लड ग्रुप बी वाला है सर ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है दोस्तों, एक तो ये जिसका ब्लड ग्रुप बी है सर ये उसको कर सकता है, और सर अभी अभी आपने बताया जो ब्लड ग्रुप ए बी है सर वो तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी सर वो तो बी से भी ले लेगा, यानी दोस्तों यहाँ पर ए बी भी आ जाएगा। सही बात है सर। प्यारे दोस्तों मुझे एक बताइए, जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला है वो आप लोगों का फ्रेंड्स किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, सर वो आपका जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो उसी को कर सकता है। क्लियर है क्या, और ए बी आपका है भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो किसी से भी ले लेगा, भाई तू ए बी आ जा बी भी आ जा, ठीक है, ए बी भी आ जा तो ए बी से भी ले लेगा, मतलब ए बी वाला आपका डोनेट कर सकता है ए बी को। दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ वाला किसको डोनेट कर सकता है, सर ये तो यूनिवर्सल डोनर है, चाहे आप लोग का ब्लड ग्रुप ए हो सर, बी हो, ए बी हो, ओ हो, कोई भी हो सर, सब चलेगा। चलिए सर अब आप लोग समझिए एक्सेप्टर की कहानी। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ब्लड ग्रुप ए सर किससे एक्सेप्ट कर सकता है, दोस्तों कोई भी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप वाले से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है सर, ए से तो एक्सेप्ट कर ही सकता है। और अभी आपने बताया सर ओ यूनिवर्सल डोनर है, यानी सर वो सबको दे देता होगा, यानी सर जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको भी देता होगा, तो यानी फ्रेंड्स ये ए से भी एक्सेप्ट कर सकता है, ओ से भी एक्सेप्ट कर सकता है। आप बस समझिए, सुनिए, आप लिखो मत, आप है ना, फिर ये दो वाले कॉलम है ना, इसको कॉलम नंबर 1 बोलते हैं, इसको 2, तो इसको हम लोग वापस बना लेंगे, बस एक बार समझो फिर आप खुद बनाओगे। अगर हम लोग बात करें दोस्तों ब्लड ग्रुप बी वाला है सर, इससे कौन कौन ले, मतलब ये किस किस से ले सकता है, तो दोस्तों ये ब्लड ग्रुप बी वाले से ले सकता है, खुद के ब्लड ग्रुप वाले से। और अभी हमने बताया ब्लड ग्रुप ओ वाला तो यूनिवर्सल डोनर है, डोनर क्यों बोला, क्योंकि सबको दे सकता होगा, तो बी वाला फ्रेंड्स बी वाला उस बी वाले को भी दे सकता होगा, तो बी वाला इससे भी ले सकता है, इससे भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो सर ये आपका वो हो जाएगा। सर ब्लड ग्रुप ए बी किससे ले सकता है, सर ये तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इसका तो सब चलता है सर, ब्लड ग्रुप ए आ